अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन मानिए, चावल का एक एक लुक़मा जब आप खाएंगे ना तो आप मजबूर हो जाएंगे वाह वाह करने पर। इतना लजीज इसका जायका होगा, इतना जूसी परफेक्ट ये बनता है। बीफ का यखनी वाला वाइट पुलाव हमने बना के तैयार किया है। तो बहुत ही आसान सिंपल इसको बनाने का मेथड है। तो आपने सबसे पहले 1 कप कुकिंग ऑयल लेना है, 1 चम्मच ज़ीरा लेना है और 5 से 6 अदद बड़ी इलायची, 5 अदद बादियान के फूल, दालचीनी के टुकड़े 3 से 4 अदद, 20 से 25 काली मिर्च के दाने, 10 से 15 लौंग, साथ में एक बड़े साइज़ की प्याज, 5 से 6 अदद तेज़पात के पत्ते आपने इसमें शामिल कर देने हैं। साबुत खड़े गरम मसाले ये सारे इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही जैसे ही प्याज का गोल्डन कलर आना शुरू हुआ तो मैंने इसमें 1 किलो गोश्त इसमें ऐड कर दिया है। तो बस यहाँ पर गोश्त के साथ हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। मैं यहाँ बीफ से बना रही हूँ। ये पुलाव बीफ के साथ बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। साबुत खड़े गरम मसाले आपने सेम इसी तरह इसी क्वांटिटी में डालने हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर के। आपने देखा ये बिल्कुल पानी मिला हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं है। अगर आपके पास पानी के साथ पिसा हुआ है तो फिर आपने 4 टेबल स्पून लेना है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसी तरह फ्राई करते जाएंगे। अब यहाँ इसका मेन इंग्रेडिएंट हम इसमें डालेंगे सौंफ का पाउडर। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून भर के मैंने सौंफ का पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर, नमक 1 टेबल स्पून। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कुछ सेकंड्स तक इसी तरह से हमने इसे फ्राई करना है। बहुत ही लजीज और खुशबूदार ये पुलाव बनके तैयार होता है इस तरीके से। अब इसमें मैंने आधा कप दही शामिल कर दी है। तकरीबन 200 ग्राम के करीब मेरे पास दही थी, ये इसमें ऐड कर दिए। तो दही के साथ बस इसे अच्छी तरह से एक बार और मिक्स कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने इसमें पानी ऐड करना है। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से गोश्त को भून लिया है। गोश्त की बहुत बेहतरीन सी भुनाई हो गई क्योंकि गोश्त को हमने अच्छी तरह से लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मसालों के साथ भून लिया है। तो यहाँ पर अब इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे। पानी आपने ज़्यादा डालना है कि गोश्त गल जाने के बाद भी 4 गिलास के करीब इसमें पानी मौजूद रहना चाहिए। अब इसमें कच्ची प्याज हम डालेंगे क्योंकि हम कोई अलग से पोटली नहीं बना गए यखनी के लिए, वरना क्या होता है पोटली बनाई जाती है फिर वो लंबा प्रोसेस हो जाता है। ये एक ही बर्तन में इजीली आप मिनटों में बना सकते हैं इस तरीके से बीफ पुलाव। अगर आप प्रेशर कुकर में बना गए तो फिर तो आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे 1.5 घंटा लगा है। तो अच्छी तरह से गोश्त को गलाना है आपने, 1.5 घंटा लग जाता है ताकि गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट अच्छा सा गला हुआ होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1.5 घंटे के बाद यखनी हमारी बेहतरीन सी तैयार हो चुकी थी। अब मैंने यहाँ पर 1 किलो बासमती चावल लिए हैं। चावल मैंने आधे घंटे पहले भिगो कर रख दिए थे। इसमें चावल ऐड करेंगे। अगर आपको लगे कि यहाँ पर पानी कम लग रहा हो, यखनी इसकी कम आपको लग रही है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। पानी नापने का तरीका पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप अपनी फिंगर से चेक कर सकते हैं। 1 इंच के बराबर चावल से पानी ऊपर होना चाहिए तो वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अब इसमें नमक चेक कर लेंगे। नमक मज़ीद और इसमें ऐड करेंगे। नमक यखनी में मुझे कम लग रहा है इसलिए मैंने और नमक इसमें डाल दिया है, तो आप भी चेक कर लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर खुशबू के लिए इसमें हम डालेंगे पुदीना मैंने यहाँ पर लिया था 1 गड्डी, और साथ में हरी मिर्चें हैं 20 से 25। तो हरी मिर्चों से बहुत बेहतरीन फ्लेवर आएगा क्योंकि इसमें हमने कोई कुटी हुई या पिसी हुई मिर्च नहीं डाली है। वाइट बीफ पुलाव की ओरिजिनल रेसिपी है ये। बहुत ही एरोमेटिक जायका इसका होता है और बहुत ही लजीज उम्दा ये बनता है, जूसी बनता है बहुत ही। तो यहाँ देखिए अब मैं इसमें दम लगाऊंगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है, और अगर बिल्कुल पानी ड्राई करके हम दम लगाएंगे तो चावल हमारे फिर जूसी नहीं बनेंगे क्योंकि चावल में अभी कसर बाकी है। 80% तो चावल कुक हो चुके हैं, 20% बाकी है। तो हमने दम लगा दिया है हल्की आंच पर इसे 15 मिनट के लिए। तो यहाँ टोटल 15 मिनट हो चुके थे। तो चलिए हम देख लेते हैं। माशाल्लाह यकीन मानिए जैसे ही मैंने ढक्कन उठाया है तो इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है कि आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। इसमें जो हमने मसाले यूज़ किए हैं, गरम मसाला डाला है, जिस मेथड से हमने बनाया है
तो बहुत ही खुशबूदार लजीज़ ये हमारा बीफ पुलाव बनके तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं चावल देखने में ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये कितना जूसी लग रहा है, एकदम खिला हुआ है। चावल का एक एक दाना अलग है। बहुत ही लजीज़ ये हमारा बीफ यखनी पुलाव बनके तैयार हो चुका है। तो आपने देखा कितनी सादा सी रेसिपी, आसान सी रेसिपी है और खाने में जो मज़ा है वो तो इतना लजीज़ है कि आप जब खाएंगे तो आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ में आपने तली हुई प्याज ऊपर से गार्निश कर दें तो ये और भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।